हेलो हेलो। तो गाइस देखो, हम लोगों को ना अपनी लाइफ के व्हाट इफ सिनेरियोस बनाने बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या हुआ होता अगर उस दिन उस टेस्ट के लिए पढ़ लिया होता? क्या हुआ होता अगर उस दिन उसको कन्फेस कर दिया होता तो? या क्या हुआ होता अगर साइंस स्ट्रीम नहीं ली होती तो? बहुत मज़े में रहते। लेकिन अब ये जो व्हाट इफ सिनेरियोस होते हैं ना, जिसको हम पूरा हम इतना सा फेंटेसाइज करते हैं अपनी लाइफ को, ये जो है हमारे सुपर हीरोज हमारे बाकी सारी चीज़ों के साथ भी अप्लाई किए जा सकते हैं। भाई एमसीयू का तो खुद की व्हाट इफ नाम की सीरीज चलती है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यही चीज़ जो है एक व्हाट इफ सिनेरियो मैंने हमारे बेंटन के ऊपर अप्लाई किया कि भाई क्या होता अगर हमारी बेंटन ओमनिवर्स को जो है कंटिन्यू किया जाता, यानी जो बेन प्राइम की स्टोरी है वही जो है हमें आगे देखने को मिलती है और बेंटन रिबूट ना होता। सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि भाई अगर बेन प्राइम की स्टोरी कंटिन्यू होती तो हमें बेन 10 रिबूट देखने को नहीं मिलता, जो कि मेरे हिसाब से तो इस पापी दुनिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बेन 10 रिबूट ने वैसे भी कुछ खास उखाड़ा नहीं है। तो अगर बेन प्राइम की स्टोरी कंटिन्यू होती तो ज़्यादा मज़ा आता। अब जब हम ये बात करें कि भाई आखिर बेन प्राइम की स्टोरी कंटिन्यू होती तो आखिर क्या होती, तो जितना मुझे याद आ रहा है कि भाई बेन 10 ओमनिवर्स के एंड में हमने देखा था किस तरीके से जो है बेन 10 को स्पेस की तरफ ले जाते हुए हमें दिखाया गया था कि भाई कैसे उसके नेक्स्ट एडवेंचर वो जो स्पेस में जाके करने वाला है। और भी जो है कई सारी चीज़ों को टीज किया गया था। तो मुझे लग रहा है चांसेस हैं कि जो बेन की नई सीरीज होती ना उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट स्पेस में जो है टेक प्लेस करता है। और ये एक और चीज़ जो आ सकती है ना वो ये है कि भाई देखो, हमारा बेन टेनिसन को जो है हमने हमारी गैलेक्सी के में बहुत सारी चीज़ें करते हुए देख लिया है, इतने अलग एलियन से मिलते हुए देख लिया है। अब टाइम है हमारे बेन टेनिसन को और भी आगे जाने का, बियॉन्ड अपनी गैलेक्सी जाने का और कई सारे अलग एलियन से मिलने का। यानी हम जो है बेन टेन को देखते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन पे, जिसमें बेन के साथ रुक भी होता और आई बिलीव कि ग्वेन और केविन को भी लोग रख सकते थे। यानी इंस्टेड ऑफ भाई हमारा ट्रायो बने या फिर बेन और रुक साथ में चले, यहाँ जो ये 4 लोगों की टीम बन के ये घूमने लग रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता। अब क्योंकि ये जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी चीज़ होगी तो यार हमें कई सारे नए नए एलियंस देखने को तो मिलेंगे जिनको हमारा बेन 10 यूज़ भी करेगा। लेकिन जो एक चीज़ आती है कि भाई जैसे हमने देखा है हर एक नई बेन 10 सीरीज में हमें एक नया ऑमनिट्रिक्स देखने को मिलता है, वो इसमें होने का चांस काफ़ी कम है क्योंकि ऑलरेडी जो है कंप्लीट ऑमनिट्रिक्स हमारे बेन 10 के पास है। लेकिन हाँ, हमें नए आर्ट स्टाइल में ये सारी चीज़ देखने को मिलती। जैसे मोस्टली स्टोरी जैसा मैंने कहा कि स्पेस में टेक प्लेस करेगी, लेकिन कुछ पार्ट जो है अर्थ पे भी टेक प्लेस कर सकता है। जो कि कैसे कर सकता है भाई, हमारा बेन 10 जो है कि अलग गैलेक्सीज में अलग अलग प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, तो चांसेस हैं कि वो फ्रेंड्स तो बनाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो जो है एनिमीज़ भी बनाएगा, यानी उसके अलग दुश्मन भी बनते जाएंगे। जिसमें हो सकता है कोई एक दुश्मन, क्योंकि अब बेन 10 भाई अर्थ पे नहीं है, अर्थ के बाहर है, तो उसमें से कोई एक विलन आके अर्थ पर अटैक कर दे और ये जो है बेन 10 को वापस आना पड़े, और ये जो है काफ़ी एक अच्छा विलन सेटअप कर सकते थे। और ऐसे कई सारे सिनेरियोज जो है बेन 10 के इस नई वाली सीरीज़ में जब प्राइम को कंटिन्यू करते हैं आप, तो बनाए जा सकते थे। इस स्पेस जर्नी वाली चीज़ में ना आराम से लोग जो है भाई बेन 10 के मल्टीवर्स को भी इंक्लूड कर सकते थे, क्योंकि हमने देखा था कि ओमनिवर्स में कितना बड़ा पार्ट जो है मल्टीवर्स का था। और एंड में जो है हमें टाइम वॉर देखने को मिली थी, जिसको टॉप कर पाना बहुत ही मुश्किल है भाई, जिस टाइप के मल्टीवर्स चीज़ हमने देखी थी। लेकिन स्पेस के लिए आप क्या कर सकते हो भाई, आप पूरा एक स्पेस वॉर करा दो, जिसमें पूरी जर्नी जो बेन 10 इस सीरीज़ में करता वो जो है एंड में लास्ट के 2 या 1 एपिसोड में जो है कल्मिनेट होती कि सारे लोग वापस आ रहे हैं। प्लस उसमें आप मल्टीवर्स का तड़का आराम से डाल सकते थे। एक चीज़ जो और होती वो ये कि आज हम बेन 10 फैंस जितनी ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशन पे बैठे हैं ना, उतना वल्नरेबल हम नहीं होते, बिकॉज सिंपल सी बात है कि हमें बेन 10 की प्राइम सीरीज कंटिन्यू होते हुए दिखती, और मोस्ट प्रोबेबली अगर चीज़ें अच्छी जाती तो बेन 10 अपने ट्रैक पे वापस आ जाता, उसको फिर से ग्रोथ मिलती जो कि ओमनिवर्स की वजह से थोड़ी नीचे गई थी। और अगेन जो है बेन 10 के फैंस उसे रिवॉच करने लग जाते, नए नए फैंस में चांसेस हैं कि उसके साथ जुड़ जाते, और बेन 10 जो है आज एक और ज़्यादा बड़ी आईपी बन के हमारे सामने आता जितना अभी वो है, ऑल थैंक्स टू द रीबूट थिंग। बट ये प्राइम सीरीज कंटिन्यू होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैंने तो ये कहा है ना कि भाई ओमनिवर्स अगर कंटिन्यू होता तो क्या होता। अब क्या पता अगर फिर से जो है मैन ऑफ एक्शन इस चीज़ के ऊपर काम करता है और वो जो है ओमनिवर्स जहाँ पे एंड हुआ था उसके आगे से शुरू करते हैं हमारी प्राइम टाइमलाइन को, तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं स्टिल।